पुराने जमाने की बात है कि एक दव्वुर अफ्तादा गांव भूलापुर में दीना नाथ नामी एक मेहनती दयानितदार मगर उम्र रसीदा किसान अपनी बीवी के साथ रहता था, जिसकी कोल कायनात उसके 5 बेटे थे। भूला, श्यामू, गंगाराम, छोटू और राजू। गांव वाले अक्सर कहा करते, दीनानाथ के खीत सोने अगाते हैं मगर बेटे अक्ल से खाली हैं। इन 5 भाइयों की बेवकूफियां उस कदर मशहूर हो चुकी थीं कि आसपास के देहात में इनकी बातें चटखारे लेकर सुनाई जाते। सबसे बड़ा बेटा भूला सुस्त वजूद था, जिसके बस्तर ने उसकी कमर का साथ कभी न छोड़ा। वो दिन में 4 बार जमाई लेता और 6ठी बार कहता, सोच रहा हूं, आज कुछ न सोचूं। दूसरा बेटा श्यामू हंसी का पटाखा था, हर वक्त बेवक्त हंसता रहता, मरने वाले की चारपाई के पास बैठकर भी हंसी रोक न पाता। तीसरा बेटा गंगाराम जबान का तूफान था, इतना बोलता कि मुखिया भी उसके मुंह से थक जाते। चौथा बेटा छोटू जज्बाती पानी का दरिया था, कोई हल्की सी बात हो आंखों में आंसू आ जाते, चाहे वो आम का छलका फेंक देना हो या ज्योति का तस्मा टूट जाना। और सबसे छोटा राजू खुद को आइन सटाइन समझता था, मगर उसकी समझ हमेशा उल्टी समझ सफर करती। एक दिन दीनानाथ ने हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखकर कहा, आए रब, अगर ये वाकई मेरे बेटे हैं तो मुझे सब्र अता फरमा, और अगर किसी और के हैं तो वापस ले जा। इस दिन उसने ऐलान किया, अगर तुम 5 ने 1 माह में कुछ कमा कर न दिखाया तो मेरे तरका से महरूम हो जाओगे। ये बात 5 पर बजली बनकर गिरी। उन्होंने किस्म खाई कि गांव छोड़कर किस्मत आजमाएंगे। अगली सुबह वो जंगल की तरफ गए। भूला ने सब्ज शाखें काटे और कहा, सब्ज चीजें महंगी बकती हैं। श्यामू ने लिकड़ियां मुफ्त बांट दें कि लोग हंसेंगे तो खुशी मिलेगी। गंगाराम ने गाहक को लिकड़ी की तारीख सुनाई और वो बगैर खरीदे भाग गया। छोटू को खरीदार ने कहा, भाई ज्यादा पैसे मांग रहा है, तो वो रोने लगा। और राजू ने लुकड़ियां ऊंट पर लादें, जो रास्ते में गिर गईं और पूरा खेत खराब कर गया। खाली हाथ लौटे तो दीनानाथ ने दरवाजा बंद करके सिर्फ इतना कहा, जाओ दुनिया देखो, शायद अक्ल आ जाए। वो 5 भाई गांव से निकले, दिल में खौफ, आंखों में उम्मीद। शहर पहुंचे, मगर किस्मत उनका मजाक उड़ाने को पहले से तैयार बैठी थी। भूला ने होटल में नौकरी की, लेकिन चमचों से साज बजाने लगा और निकाल दिया गया। श्यामू कीली बना, सामान उठाने के बजाय लोगों के पीछे कहकाए लगाता रहा। गंगाराम ने एक किताबी दुकान पर काम शुरू किया, मगर हर गाहक को ऐसी तकरीर सुनाता कि लोग किताबें छोड़कर भागते। छोटू ने सब्जी की रीढ़ी लगाई। एक औरत ने टमाटर सख्त कहा तो वो रोने लगा और रीढ़ी छोड़कर भाग गया। राजू ने बैनक में चपरासी की नौकरी की, मगर समझदारी के चुकर में नोटों के बंडल उधर से उधर कर दिए। 3 दिन बाद जब भूखे प्यासे जख्मी आत्मा के साथ वापस आए तो दीनानाथ ने पूछा, क्या सीखा? राजू बोला, दुनिया बहुत चालाक है। गंगाराम बोला, हमसे बात भी कोई सुनना नहीं चाहता। श्यामू पहली बार खामोश रहा और भूला चारपाई पर नहीं बैठा। दीनानाथ ने उन्हें गले से लगाया और कहा, औसल अकल वो है जो नाकामी से सीखे। फिर उन्होंने गांव में काम करने का फैसला किया। भूला ने लुकड़ियों को सही तरीके से काटना और बीचना सीखा। श्यामू ने बच्चों के साथ कहानियां सुनाने का काम शुरू किया। गंगाराम पंडित जी का शागिर्द बना और वाज में महारत हासिल की। छोटू ने सब्जी बीचने का काम दोबारा शुरू किया और जज्बात को काबू में रखना सीखा। राजू ने स्कूल में पढ़ाने की नौकरी ली और इस बार अपनी अक्ल को दूसरों को सिखाने के लिए इस्तेमाल किया। कई सालों बाद वही 5 भाई जो गांव वालों की हंसी का बास थे, अब फख्र की अलामत बन चुके थे। लोग उनसे मशूरा लेने आते। उनकी मेहनत, इनकिसारी और तजुर्बा जिंदगी का सबक बन गई। और जब दीनानाथ बूढ़ा होकर बिस्तर पर था तो उसने 5 बेटों को अपने पास बुलाकर कहा, मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी ने ये सिखाया कि बेवकूफ़ पैदा हो जाना ऐब नहीं, मगर बेवकूफ़ मर जाना जरूर है। और जो अपनी गलतियों से सबक ले वही असल अक्लमंद है। और उसकी ये बात बरसों है तक गांव की मस्जिद, मंदिर और चौपाल में सुनी जाती रही। लोग कहा करते, भूलापुर के 5 बेटे सच्चे सबक हैं। हंसी में छिपा दर्द, हमाकत में छिपी तरबियत और नाकामी से जीतने का हुनर।